तो साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और श्रवण बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद शुभ खबर के साथ, नवरात्रि के साथ। चलिए आकांक्षा, तो आज शारदीय नवरात्रि का 6वां दिन और आज सैटरडे भी है और इसी वजह से सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। पूजा, होम हवन और भंडारे के कार्यक्रम भी आज से शुरू हो गए। मंदिरों में देवी की आराधना के लिए हर उम्र वर्ग के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और देवी मां की पूजा कर रहे हैं। तो मां कात्यायनी की पूजा अर्चना आज की जा रही है। शारदीय नवरात्रि का 6वां दिन है और आज शनिवार भी होने की वजह से भक्तों की जो भारी भीड़ है वो मंदिरों में देखी जा रही है। सुबह से ही जो भक्त है वो मंदिर पहुंच रहे हैं देवी मां के दर्शन के लिए। और आकांक्षा, एक बार फिर से IBC 24 के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं वो घर बैठे देवी मां के दर्शन कर सकेंगे। अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे जिनसे जो सीधे आपको मां के दर्शन कराएंगे। बिल्कुल, और आज षष्ठी तिथि है नवरात्रि की श्रवण और देवी मंदिरों में भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। लाखों की संख्या में देवी मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं और मनोकामना की पूर्ति हो इसलिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो रोजाना आपके दिन की शुरुआत IBC 24 करता है माता के दरबार के दर्शन के साथ। माता के दिव्य रूपों की हम आपको छवि दिखाते हैं और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं माता के दरबार से ही। रायपुर से हमारे साथ हमारी सहयोगी सुप्रिया जुड़ रही हैं और देवास से लाइव हमारे साथ मोनीश भी जुड़ चुके हैं। देवास, किस मंदिर प्रांगण में आप मौजूद हैं? कितना उत्साह भक्तों के बीच और क्या तैयारियां हैं मंदिर में? जी देखिए, आज नवरात्रि का 6वां दिन आ चुका है और आज इसे शनिवार भी होने की वजह से छुट्टियों का भी दिन है और यहाँ पर लगातार दर्शनार्थी श्रद्धा के साथ दूर दूर से पहुँच रहे हैं। जैसा कि देवास विश्व प्रसिद्ध मां चामुंडा तुलजा भवानी दो देवियों का यहाँ पर प्राचीन मंदिर है। देवास में ऊंची पहाड़ी पर ये चलिए, तो आरती के बाद से लगातार यहाँ पर माता का श्रृंगार के बाद और अब दर्शनार्थी यहाँ पर पूछ रहे हैं। यहाँ पर प्रमुख शासकीय पंडित भी यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है, तो हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, तो जिस तरह से यहाँ पर दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं लगातार, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे भी काफी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो हम बात करना चाहेंगे यहाँ के जो शासकीय पंडित है, यहाँ पे जो पुजारी है। पंडित जी, क्या आज 6वां दिन है, क्या देख रहे हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं की? आपको कोरोना महामारी में मंदिर बंद होने के कारण दर्शन नहीं हो पाते। कोरोना महामारी पूर्णतः समापन होने के बाद यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। कम से कम 5 से 7 लाख जनता ने अभी तक यहाँ पर दर्शन करने का लाभ ले लिया है। जैसा कि आपको बिल्कुल यहाँ पर देवी बाल्यावस्था में, दोपहर में कन्यावस्था में और संध्या में वृद्धावस्था में आपका दर्शन देखिए। माँ को पीड़े का भोग लगाया जाता है कि माँ का गर्भ नहीं होता, उन्हें पीड़े का भोग लगा करके माई को उनके गोदी में खिलाया जाता है, जिससे उन्हें प्राप्ति होती है। उल्टा स्वास्थ्य का यहाँ महत्व है। यहाँ देखा जाता है कि 2 देवियों का वास है, 2 राजाओं का राज रहा है। इसी प्रकार की माई का यहाँ पर नाथ संप्रदाय परिवार द्वारा किया गया है। प्रशासन की कैसी व्यवस्था बनाई गई है? जी मोनीश, इंतजाम है। प्रशासन पूरा पुलिस बल यहाँ लगा हुआ है। इस वर्ष गौरव दिवस भी प्रशासन और पुजारी परिवार द्वारा बनाया गया। जैसा कि जिस तरह से यहाँ पर यहाँ के पुजारी ने बताया है कि ये प्राचीन यहाँ की भव्यता देखते ही बनती है और काफी मान्यताओं के साथ यहाँ पर दर्शनार्थी दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर दूर दूर से दर्शनार्थी भी आए हैं। कुछ दर्शनार्थी से भी हम यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, कहाँ से आए आप? कब से दर्शन करने आ रहे हैं? क्या मान्यता है यहाँ की? चलिए मोनीश, निश्चित रूप से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं कतार में लगकर देवी मां के दर्शन यहां पर कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुक कर लेते हैं रायपुर का। सुप्रिया, इस वक्त आप कौन से मंदिर में है राजधानी रायपुर के, और माता के दर्शन अब हमारे भक्तों को, हमारे दर्शकों को जरूर कराइएगा।
बिल्कुल, दर्शकों को सबसे पहले माता के ही दर्शन कराएंगे। हम रायपुर के बंजारी मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको माता का श्रृंगार दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर बड़े ही भव्य तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है, क्योंकि नवरात्रि है तो ऐसे में माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। ये रायपुर का बंजारी मंदिर है जो 500 साल पुराना है। इस मंदिर की मान्यता को लेकर के हमारे साथ मंदिर के पंडित भी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे सर, कैसी मान्यता है और जो माता का नाम बंजारी कैसे पड़ा, सबसे पहले तो ये बताइए। इस मंदिर में जो बंजारी माता का मूर्ति स्थापित है वह स्वयंभू है। इनमें लोगों का कहना है कि ये जो बंजर भूमि था, बंजर भूमि के नाम से इसका नाम जो है बंजारी नाम रखा गया। इस कारण से इसका पूजा अर्चना 500 साल पुराने होते आ रहे हैं। यहाँ पर हर दिन तो वैसे भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि में किस तरीके से भीड़ देखी जाती है और यहाँ पर कितने ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं? यहाँ नवरात्रि पर्व में तो ताजा थैया लगा रहता है लोगों का, क्योंकि सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली माँ बंजारी साबित है और सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अभी हमारे यहाँ कुल ज्योत संख्या है 9600 ज्योत प्रज्वलित माँ बंजारी के पास चल रहे हैं। और अगर मंदिर की बात करें, आपने बताया कि 500 साल पुराना है, लेकिन भक्तों की कैसी आस्था है यहाँ पर? जी सुप्रिया। भक्तों की तो आस्था माँ बंजारी पर लगा रहता है, क्योंकि यहाँ से दूर दूर से लोग भारत के और जो बाहर विदेश से लोग का आना जाना रहता है और आकर के अपनी मनोकामना करते हैं, आकर पूजा करके चले जाते हैं। बिल्कुल, इस मंदिर में भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में भक्त कितनी ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और तमाम जो भक्त है वो माता की एक झलक को आतुर है। हमारे साथ भक्तगण भी है, उनसे भी जानेंगे कितना उत्साह नवरात्रि को लेकर इस बार और इस मंदिर को लेकर के आप क्या मानते हैं, क्या इच्छा रखते हैं? हम 9 दिन आते हैं दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद मिलता ही है। और माता से क्या कामना करते हैं इस बार? सुख समृद्धि आप देते हैं हमको और कामकाज में भी बहुत हिम्मत देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हर मंगलवार और हर 9 दिन आते हैं दर्शन करने। जी, माता जी का आशीर्वाद बने रहता है परिवार में भी। आप बताइए कब से आ रहे हैं मंदिर आप? मैं हर साल आ रहा हूँ, नौरता में, दोनों नौरता में, सूखा और गीला दोनों में आते हैं। पैदल आते हैं हम लोग। जी, क्या मनोकामना लेकर पहुंचे, क्योंकि कोरोना की वजह से एक बार दर्शन करना है। बिल्कुल सुप्रिया, समझा सकता है कि जो भक्त है दूर दूर से मंदिरों में पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहनीश आपका भी और सुप्रिया आपका भी सुबह सवेरे माता के दर्शन कराने के लिए। शुक्रिया आप दोनों का ही। चलिए बढ़ते आगे और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश होने पर मंदिर के पास ये सभी रुके हुए थे। लैलूंगा ब्लॉक के केसला के रहने वाले हैं मृतक। रतनपुर गांव की ये घटना है। तो बड़ी खबर है ये, आकाशीय बिजली की चपेट में आए 3 लोग। रायगढ़ से बड़ी खबर और बारिश होने पर आपको बता दें कि मंदिर के पास ये सभी रुके हुए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश। अविनाश, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि 3 लोग थे जो कि मंदिर दर्शन के लिए गए थे और इसी दौरान कल देर शाम जब तेज बारिश होने लगी तो बारिश से बचने के लिए वो मंदिर के पास कैंपस में रुके हुए थे और इसी दौरान तेज जो है बिजली गिरी है। उसमें 3 लोग चपेट में आए हैं, जिसमें 2 लोग हैं वो माँ बेटी है सहित, लेकिन एक अन्य है जो वो भी उसी गाँव का रहने वाला है। रतनपुर गाँव ये पूरी घटना है और ये बताया जा रहा है कि ये 3 लोग हैं वो केसला के रहने वाले थे। फिलहाल पंचनामा के बाद 100 को पीएम के लिए भेजा गया है। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए अविनाश। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें, बंधक बनाकर युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक की पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बिल्हा थाना इलाके के कोटिया गांव की यह घटना है। बड़ी खबर, युवक से मारपीट की गई। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीणों ने एक युवक को बंधक बनाकर के उसकी बेदम पिटाई की। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को पीटा और इस मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्हा थाना इलाके के कोटिया गाँव की घटना है। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां बंधक बनाकर एक युवक से जमकर मारपीट की गई है और इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को बंधक बनाया और उसके बाद उसका चले जितेंद्र थवाइत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, कब की ये घटना है, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में?
देखिए, बिल्हा थाना क्षेत्र का ये मामला है। बताया जा रहा है कि पास ही गांव का एक युवक था जो अपने परिचित से मिलने के लिए दूसरे गांव आया था। यहाँ पर ग्रामीणों ने उसे चोर समझा और चोरी के संदेह में यहाँ पर ग्रामीणों ने उसे बंधक बना दिया, जिसके बाद लाठी डंडे और लात घूंसे से यहाँ पर युवक की जमकर पिटाई हुई थी। 2 दिन पहले ये घटना हुई थी। हालांकि इसकी रिपोर्ट जो है युवक ने नहीं लिखाई थी, लेकिन घटना का जिस तरह से यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया, वहां पर ग्रामीणों ने इसका वीडियो बना लिया था। वो वीडियो यहाँ पर वायरल होने लगा था और तेजी से जब वीडियो वायरल हुआ, जब पुलिस को इसको जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया, जिसके बाद इस मामले पर 6 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। 6 ग्रामीणों को गिरफ्तार यहाँ पर पुलिस ने किया है। इसके साथ ही जो प्रार्थी है उसके तरफ से भी फिर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, जिसके आधार पर यहाँ पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जुर्म कर दर्ज किया है। हालांकि अभी 6 आरोपी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है और एक बड़ी बात ये सामने आई है कि चोरी के संदेह में यहाँ पर युवक को बंधक बनाकर मारपीट की गई थी, जबकि युवक यहाँ पर अपने परिचित से मिलने के लिए गाँव गया हुआ था। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से युवक को बंधक बनाकर जमकर पीटा गया है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। इस पूरे मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चोरी के शक में ग्रामीणों ने पकड़ा और उसके बाद बेदम इसकी पिटाई की गई। और श्रवण, बताया जा रहा है कि जिसके हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अपने परिचित से मिलने के लिए गांव पहुंचा हुआ था, लेकिन ग्रामीणों को शक हुआ कि चोरी करने के लिए गांव पहुंचा है और उसके बाद बिना जानकारी लिए, बिना पूछताछ किए यहां पर इसके साथ मारपीट की गई। और उसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो 6 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 नाबालिग समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में मोबाइल और सिम जब्त किए गए हैं। एनसीआरबी से आरोपियों की लिस्ट मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तेलीबांधा, डीडी नगर, गुड़ियारी, विधानसभा, खमतराई और गोबरा नवापारा थाने की पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। पकड़े गए आरोपियों में महेश तोलानी, नरेश कुमार वर्मा, अजय किशनवानी, नोखेराम निषाद, दीपक वैष्णव और मोहम्मद सलीम समेत 3 नाबालिग शामिल हैं। एनसीआरबी के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को जो है टिप लाइन की बहुत सारी शिकायतें प्राप्त होती है। वो जांच के लिए हम यहाँ साइबर सेल में मिलती है और इस जांच के दौरान लगभग 13 ऐसे मामले मिले जो रायपुर से संबंधित थे, जिसमें कल रात में अपराध दर्ज किया गया आईटी एक्ट के तहत। और आज इसमें 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 6 बालिग और 3 अपचारी बालक है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। चलिए, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में ये बड़ी कार्रवाई है और पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। चलिए, तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। तहसीन, क्या कुछ इनपुट मिले थे, उसके बाद यह कार्रवाई हुई? देखिए, राजधानी में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो 9 मामले 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुल 13 मामले हैं वो दर्ज किए गए। 7 शहर के जो शहरी और देहाती थाने हैं उनमें 13 मामले दर्ज किए गए थे। दरअसल एनसीआरबी से जो है आरोपियों के नामों की सूची पुलिस मुख्यालय आई थी और उसके बाद जो है ये रायपुर साइबर सेल को ये जांच मिली थी। उसमें जांच में पाया गया कि जो आरोपी हैं 9 आरोपी, जिनमें 3 नाबालिग हैं, इनकी जब जांच की गई तो ये सही पाया गया कि इनके द्वारा जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो सामग्री है उसको प्रसारित किया गया है। और उसके बाद इनको बुलाया गया पूछताछ के लिए और पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार किया गया और इनको जेल भेजा गया है। यहाँ पे इस बात की सूचना मिली थी कि इनके द्वारा जो है ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो सामग्री है उसको प्रसारित किया गया है। उसको लेकर एनसीआरबी जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो विभाग है उसके द्वारा ये नामों की सूची यहाँ पे आई थी। तो शहर के तेलीबांधा थाना है, इसके अलावा जो गोबरा नवापारा, डीडी नगर और विधानसभा, ये कई थाने हैं, वहां पे ये गिरफ्तारियां हुई हैं। यहाँ पे बता दें कि पिछले दिनों भी जो सीबीआई है, केंद्रीय जांच एजेंसी जो है, उसके द्वारा भी राजधानी समेत जो करीब 20 राज्य हैं वहां के 58 ठिकानों में ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के चलते छापेमार कार्रवाई की गई थी। हालांकि राजधानी रायपुर में किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हो पाई थी। हाँ। लेकिन इस बात की जरूर चर्चा थी कि यहाँ पे भी सीबीआई ने दबिश दी थी तो इंटरपोल के मामले में। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई जो है कल यहाँ राजधानी रायपुर में पुलिस ने की है। चाइल्ड मामले में कुल 3 नाबालिग समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पे की गई। बिल्कुल तहसीन, हैरानी वाली बात यही है कि 3 नाबालिग भी इसमें लिप्त थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।
चलिए, और मध्य प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर बता दें, क्योंकि मध्य प्रदेश आज देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन सकता है। आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड देंगे। पिछले साल तीसरे पायदान पर मध्य प्रदेश था और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में वो अवार्ड लेंगे और इंदौर को एक बार फिर से देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिल सकता है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत अन्य निकायों की रैंकिंग में भी सुधार की उम्मीद है और यही उम्मीद ये भी है कि मध्य प्रदेश इस बार टॉप राज्य रहेगा, जो कि देश में सबसे स्वच्छ राज्य रहेगा। पिछली बार छत्तीसगढ़ को ये सौगात मिली थी और माना जा रहा है कि इस बार सबको पछाड़ते हुए मध्य प्रदेश देश में अव्वल स्थान पर रहेगा। उम्मीद है, कयास है और आज तस्वीर साफ हो जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान अवार्ड लेने के लिए आज दिल्ली जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगे। और बात कर लेते हैं सतना की। सतना नगर निगम में महिला पार्षद मीना माधव और उपयंत्री के बीच जमकर तू मैं हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पार्षद मीना जाधव सब इंजीनियर राजेश गुप्ता को चप्पल से मारने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन शोर शराबा से दूसरे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और दोनों को अलग किया। जानकारी के मुताबिक सतना नगर निगम के वार्ड नंबर 1 की निर्दलीय महिला पार्षद मीना माधव निगम कार्यालय पहुंची और एक फाइल की खोज खबर ली, मगर फाइल नहीं मिली। इस बात को लेकर वो भड़क गई। उपयंत्री राजेश गुप्ता से सवाल जवाब किया और विवाद हो गया। दोनों के बीच जमकर जुबानी तीर भी चले। महिला पार्षद विवाद की वजह से काफी गुस्साई हुई थी और बताया जा रहा है कि ये वजह निर्माण फाइल की है। तो वहीं सब इंजीनियर चंदा वसूली का आरोप लगा रहे हैं। तो मुझसे बोला कि बोले आप यहाँ के बोले बकवास करती हो, बोले ज्यादा बकवास करे। तो मैंने उसको बोला कि सुन, तमीज से बात करिए, इज्जत से बात, समझ कैसे बोल रहे हैं। तो राजेश गुप्ता जी मुझसे बोले कि बोले मेरे बाबू से अच्छे से बात करना, नहीं मैं ऐसे चीर दूंगा। तो मैं बोली मन के लिए चीर के दिखा, मन को मुझे चीर मन कर, तुझ में हिम्मत हो तो, और नहीं मन मैं मारूंगी तुझे चप्पल ही चप्पल। कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। वो उन्होंने ही यहाँ पे उसको बोला कि चप्पल से मारूंगी, ये तो उन्होंने ही कहा। मैं तो पार्षद हूँ, मैं तो जीत करके आई हूँ, मैं तो उसकी कुर्सी में बैठूंगी। तुम कौन होते? तो उस तरीके से, उससे भी इसी तरीके से मुझसे ठीक से बात करना, नहीं तो क्या कहते मैं चप्पल से मारूंगी। चप्पल मारूंगी मैंने कहा दोनों में। बढ़ते आगे और आकांक्षा बात क्रिकेट की करेंगे। रायपुर में चल रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका लीजेंड्स ने वेस्टइंडीज लीजेंड्स को 14 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज फाइनल में श्रीलंका का मुकाबला भारत से होगा। साल 2021 में भी फाइनल में इंडिया और श्रीलंका लीजेंड्स आपस में भिड़े थे, जिसे इंडिया लीजेंड्स ने जीता था। लेकिन इस बार काफी कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि पॉइंट टेबल में श्रीलंका पहले स्थान पर है और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। संवाददाता स्टार जय ने फाइनल को लेकर क्रिकेट फैन से बातचीत की। हम लोग तो पूरा फैमिली लाए हैं, पूरा दोस्त आए हैं और इतना ज्यादा भीड़ है, इतना उत्साहित है आज के मैच के लिए कि हम लोग बता ही नहीं सकते, क्योंकि रायपुर में लेजेंड का मैच हो रहा है और हम लोग एंजॉय का क्या बताइए, सब चीज हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैच अच्छा होगा, अच्छा दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है। अब मकोंडा गांव से देखने के लिए आए हैं सर। श्रीलंका और जो भारत जो पिछले बार हुआ था ना दोनों का फाइनल, तो आने वाला भी कल जो है उसमें दोनों का फाइनल होना। बोतल इंडिया के लिए बहुत एक्साइटेड है हम लोग, कल फिर आएंगे। इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया ही ऑब्वियसली जीतेगा और आज श्रीलंका का है जी, इंडिया को ही जीतेगा और श्रीलंका के साथ ही फाइनल होगा जी। ऐसा श्रीलंका के साथ फाइनल होगा, इंडिया ही जीतेगा मैच सर। श्रीलंका ही जीतने वाला है और आई प्रेयर टू कि इंडिया ही जीते इस बार जी। तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन लोगों में ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है। नागपुर के रहने वाले दत्तराज सोनसरे अपनी पत्नी के साथ इस टूर्नामेंट के सारे मैच देखने के लिए रायपुर पहुंचे हुए हैं। खास बात यह है, ये सभी वेन्यू पर अपने मोटरसाइकिल से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए जाते हैं। संवाददाता स्टार ने इन दोनों से ही खास बातचीत की। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन लोगों में रोड सेफ्टी के प्रति अवेयरनेस जगाने को लेकर किया जा रहा है और हम इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा कपल मौजूद है जो नागपुर से है और जहां जहां रोड सेफ्टी सीरीज के तहत मैचेस हो रहे हैं वो जा रहे हैं। इससे पहले उनसे बातचीत करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आप लोग का अपना परिचय दे देंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम दत्तराज है, मैं नागपुर से बिलोंग कर रहा हूँ और ये मेरी मिसेस भाग्यश्री है, ये भी मेरे साथ नागपुर से आई हुई है। तो आप लोग किस विजन के साथ इस सीरीज को देखने पहुंच रहे हैं आप लोग? देखिए सर,
अभी फ़िलहाल लोगों में ये जो सीरीज़ हो रही है वो सिर्फ लोग यही जानते हैं, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ कोई जानता ही नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ लोगों ने लीजेंड सीरीज़ है। जबकि लोगों को हमने पूछे कि कौन सी सीरीज़ है, सब लोग यही कह रहे थे कि लीजेंड सीरीज़ है, लेकिन रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ है ये काफ़ी कम लोगों को पता है। ये सीरीज़ ऑर्गेनाइज करने का मोटो क्या है ये लोगों को आज भी नहीं पता है। अच्छा, आप लोग नागपुर से आए हैं, 2 व्हीलर से आए हैं, तो बहुत रिस्क था, लेकिन तो फिर क्या मैसेज देने के लिए आप लोग 2 व्हीलर में आए? कि सेफ्टी, हेलमेट पहनिए, धीरे आइए, अच्छे से आइए, ये मैसेज देना था, इस वजह से हम लोग बाइक से। और कुछ कमेंट करना चाहेंगे? सर देखिए, आने में रिस्क तो काफ़ी था, लेकिन रिस्क कब नहीं रहेगा, जो सीरीज चल रही है उनका जो मोटो है कि नहीं आप अपने रूल्स फॉलो कीजिए, वही रूल हम फॉलो करते हैं तो हम भी सक्सेसफुल यहाँ पे आ गए। हाँ, यहाँ पे कल मैच होने के बाद काफ़ी इंसिडेंट हुए, काफ़ी लोग गिर गए। हाँ, चलिए बढ़ते आगे। ड्रोन की मदद से फसलों पर उर्वरक या कीटनाशकों के छिड़काव का काम अब पूरे प्रदेश में शुरू हो गया। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार इस तकनीक से छिड़काव किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। नैनो यूरिया के 10 लीटर घोल को लेकर ड्रोन उड़ा और करीब 1 एकड़ धान की फसल पर चंद मिनटों में छिड़काव कर दिया। ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के दौरान किसान और कृषि छात्र मौजूद रहे। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि पूरे देश में कृषि कार्य में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। एक ड्रोन से 1 सेकंड में करीब 20 वर्ग मीटर क्षेत्र में उर्वरक या कीटनाशक का छिड़काव हो जाता है। गन्ना, सोयाबीन, मक्का जैसी फसलों में जहां मैनुअल छिड़काव कठिन होता है, वहां ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कारगर है। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 100% सरकारी अनुदान पर स्मॉल ड्रोन खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों को 40 से 70% तक अनुदान दिया जाता है। एक बार में करीब 4 मीटर विड्थ कवर करता है। इसकी जो स्पीड होती है 5 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में 20 स्क्वायर मीटर ये कवर करता है, यानी कि बहुत कम समय में हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए पानी की ज़रूरत भी कम होती है। अल्ट्रा लो वॉल्यूम में काम कर रहा है, तो करीब करीब 1 एकड़ के लिए 10 लीटर पानी में ये काम करता है। किसान के पहुँच में कैसे आए ये, तो इस पर भारत सरकार ने जो SMM योजना है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उस योजना के तहत जो कृषि विज्ञान केंद्र को 100% ग्रांट में ये ड्रोन मिलेगा। जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको 75% छूट में मिलेगा। और श्रवण, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी सियासी हलचल की। रातापानी में आज बीजेपी की बेहद बड़ी अहम बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में यह बैठक होगी। बैठक में सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्र पदाधिकारी और केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश के मंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे और संगठन मजबूती पर चर्चा होगी। जनजातीय क्षेत्रों में नेताओं के प्रवास पर भी चर्चा होगी। तो एक बड़ी बैठक भोपाल में रातापानी में बीजेपी की एक अहम बैठक आज होने जा रही है। संगठन और सरकार किस तरह से समन्वय के साथ आगे काम करेगी, इसको लेकर के आज पूरी रणनीति है। और आपको बता दें कि रातापानी में ये बेहद बड़ी बैठक माना जा रहा है कि एकांत बैठक है जो पार्टी को नई दिशा देगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। और आगे देखिए हमारा बुलेटिन हमर बानी हमर गुट हमारी सहयोगी अमृता के साथ। नमस्कार।